जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और आप सब जानते हैं बच्चे, हम लोगों ने पिछला चैप्टर आपका पढ़ा था कंप्यूटर भाषा, यानी कि जिसमें हमने पढ़ा था आपका निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय भाषाएं। उम्मीद करूंगा आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और चैप्टर अगर समझ में आया होगा तो आप प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे अगर आपने पढ़ा होगा उसको। तो शुरू करते हैं अभी। और बहुत आसान सा चैप्टर था, आसान ही प्रश्न पूछा जाता है, तो कुछ 20 22 25 एक प्रश्न होंगे आपके सामने। तो शुरू करते हैं भैया। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। बेसिक भाषा का विकास कब हुआ था? बेसिक भाषा का विकास कब हुआ था? बोलेंगे एक बार सारे बच्चे। यश यादव, अजीत यादव, विकास बीडू, आर्यन, शालिनी, विष्णु, वीरेंद्र, गौरव, संजुल, एनएसजी कमांडो, फरहान खान, नमस्ते, भगत सिंह का चेला, बहुत बढ़िया। चलो देखेंगे ध्यान से क्या बोलेंगे। बेसिक भाषा का विकास कब हुआ था? 1960, 1961, 1962, 1963, या नन ऑफ दीज? किसके साथ जाएंगे? नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, क्योंकि क्या बोलेंगे, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो बेसिक भाषा थी उसका विकास हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में इसका विकास हुआ था। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले YouTube पे भी करा चुका हूँ, आज इसमें कुछ प्रश्न मैंने ऐड कर लिए हैं। बोलो भाई, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेटर यानी अनुवाद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी? तो बेसिक भाषा है क्या? बेसिक भाषा है क्या? हाई लेवल लैंग्वेज, ये तो हाई HLL है, तो इसको तो चेंज करना होगा। हाई लेवल लैंग्वेज है, चेंज करनी होगी। असेंबली लैंग्वेज है, असेंबलर की मदद से चेंज करनी होगी। मशीन लैंग्वेज क्या है, इसको बदलना नहीं पड़ता है, क्योंकि मशीन भाषा को तो कंप्यूटर समझता है। क्या बोलेंगे, बदलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे नेक्स्ट है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, जो सभी कंप्यूटर्स में लागू हो वो क्या है? जो सारे के सारे कंप्यूटर्स में लागू होती है। बेसिक भाषा है, कोबोल भाषा है, मशीन भाषा है, या फिर फोर्ट्रॉन होगी? तो क्या बोलोगे, सारे कंप्यूटर्स में लागू होती है भैया जी मशीन भाषा। इसको कुछ भी लिख करके दे सकता है। मशीन हिंदी में दे सकता है, यांत्रिक लिख करके दे सकता है, यंत्र भाषा लिख करके दे सकता है, यांत्रिक दे देता है, यंत्र भाषा लिख करके दे देता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज लिख करके दे देता है। तो कौन सी भाषा है? एप्लीकेशन इन ऑल कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज है। कौन सी है? मशीन लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज इज नॉट हाई लेवल? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो हाई लेवल नहीं है? ये सी हैज है, ये कोबोल है, ये क्या है, ये सी हैज है, और ये कोबोल है। बोलेंगे भैया कौन सी ऐसी है जो उच्च स्तरीय नहीं है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो एक व्यावसायिक भाषा थी, ये तो HLL है। सी के फॉर्मेट C++, सी हैज, ये भी HLL है। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी HLL है। तो क्या बोलोगे, असेंबली को किसमें? उच्च स्तरीय भाषा में नहीं रखा जाता है। असेंबली को किसमें? निम्न स्तरीय भाषा में रखा जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? बोलो भाई, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक क्या कंप्यूटर की भाषा है? बताया था 1964। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन याद करो 1956-57 वाला। कोबोल भी भाषा है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। क्या है? ये एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। क्या बोलेंगे? जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले पर आएंगे। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग होता है। फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है इसको यूज कहाँ करते हैं हम? इन मेकिंग फोटोज, फोटो बनाने में प्रयोग करते हैं, या बोलो बिजनेस में प्रयोग करते हैं, या क्या बोला था, गणित और विज्ञान में प्रयोग होने वाली पहली व्यावसायिक भाषा है। पहली कॉमर्शियल तो थी, लेकिन प्रयोग कहाँ होती थी? मैंने आपको बताया था मैथ्स एंड साइंस में। मैथ्स एंड साइंस में यूज होने वाली कौन सी है आपकी? क्या कहेंगे सभी प्यारे दोस्त? कहेंगे जी ये तो कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। किस में इस्तेमाल होती है? गणित में इस्तेमाल होती है। किस में इस्तेमाल होती है? गणित में इस्तेमाल होती है। चलो, प्रोग्रामिंग के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज,
विच वन? तो क्या बोलोगे, बेसिक है, फोर्ट्रॉन है, लोगो है, या फिर कोबोल है भैया? तो क्या बोलोगे? तो बेसिक भाषा थी पहली विकसित की गई, तो बोलोगे पहले शुरुआत में विकसित की गई कौन सी थी सबसे पहले? फोर्ट्रॉन, 1956 के पीरियड में। ठीक है, कोई दिक्कत? 1956 के। बिजनेस भी तो है सर, हाँ, व्यवसायिक भाषा थी, कॉमर्शियल लैंग्वेज थी, लेकिन प्रयोग कहाँ होती है? तो प्रयोग हुई गणित और विज्ञान में। कहाँ? गणित और विज्ञान में प्रयोग हुई। नेक्स्ट है लोगो, याद ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा खैर से रिलेटेड। लोगो भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? ये आ गया, लोगो भाषा का प्रयोग कहाँ पर होता है? मुन्ना यादव, बहुत ठीक आंसर देते हुए एकदम। प्रकाश सिन्हा, विकास, अनिल आर्या जी एकदम सही आंसर देते हुए। लोगो भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? बच्चों की शिक्षा में। बच्चों की शिक्षा में जैसे लाइन वाइन होते हैं ना, ऐसे सर्कल बना दिया, ऐसे लाइनिंग के लिए प्रयोग होती है, बहुत सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, उनके लिए लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो भाई, नवे का क्या होगा? बोलो, बेसिक भाषा का उपयोग होता है। बेसिक भाषा का उपयोग कहाँ पर होता है? बोलो, व्यवसाय में होता है, गणित में होता है, बच्चों की शिक्षा में होता है, या सरल भाषा सिखाने में होता है? तो बेसिक भाषा का बिगनर्स है, बिगनर्स के लिए होता है। तो शुरुआत में जब किसी को क्या लैंग्वेज सिखानी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो शुरुआत में किसका? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड सरल भाषा सिखाने में प्रयोग होती है। किसमें? सरल भाषा सिखाने में प्रयोग होती है आपकी बेसिक भाषा। व्यवसाय में तो मैंने बोला सबसे पहले फोर्ट्रॉन आई, जो गणित और विज्ञान में प्रयोग की गई। फिर ऐसे ही आपका कोमल आई, कौन सा? कोबोल आई। कौन सी आई? कोबोल आई। गणित में प्रयोग होने वाली भी कौन सी बोलोगे? फोर्ट्रॉन हो गई। बच्चों की शिक्षा में आपका क्या बोलेंगे? लोगो हो गई जी। नेक्स्ट आगे आएंगे, आगे आएंगे। कोबोल का प्रयोग कहाँ होता है? जो कोबोल भाषा है, फुल फॉर्म आपको पता है, अपने माइंड में एक बार आंखें बंद करो और सोचो। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। व्यवसाय में प्रयोग होती है, गणित में होती है, बच्चों की शिक्षा में प्रयोग होती है, या नन, या किसी में प्रयोग नहीं होती? बोलो भाई फटाफट से। हाँ, जीए सफिशियंट होगी, है ना? आप लोग बस 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट बहुत दिल से तैयार करना, बहुत दिल से। सफिशियंट होगा, स्पीड पे लगा के देख लिया करो। और कहते तो वैसे तो कहते हैं कि भाई लाइव आने का अपना महत्व क्यों है, क्योंकि एक समय फिक्स हो जाता है। हम जब बाद की प्लानिंग करते हैं तो कई बार क्लासेस हमारी छूट जाती हैं, लेकिन हमने अपने टाइम टेबल में मेंशन कर दिया कि सुबह 10 बजे हमको ये क्लास करनी है, तो वो हमारे शेड्यूल में फिक्स हो जाती है। मान के चलो हमने कर दिया भी शाम 3 बजे की जीएस की क्लास यूट्यूब पर जाकर देखनी है, तो फिक्स हो जाएगी, फिक्स हो जाता है। व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, या नन, या कोई नहीं? तो क्या बोलोगे? कोबोल का प्रयोग कहाँ होता है? बच्चों की शिक्षा में प्रयोग होती है क्या? तो क्या बोलोगे? व्यवसाय में प्रयोग होती है। किस में बोलेंगे? व्यवसाय में प्रयोग होती है। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय भाषा की निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है कि नहीं? उच्च स्तरीय भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, या मशीन भाषा में बदलता है? कंप्यूटर लिखा हुआ है, क्या होगा? कंपाइलर होगा। क्या होगा? कंपाइलर होगा। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बोथ ए एंड बी एंड नन होगा। तो याद करो सॉफ्टवेयर की बात। सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताए थे ट्रांसलेटर। क्या बताए थे? जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे तब मैंने बताए थे ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में मैंने 3 प्रकार के बताए थे। मैंने बोला था असेंबलर, जो वर्तमान में प्रयोग होते ही नहीं है क्योंकि असेंबली भाषा बची नहीं। और फिर बात आती थी किसकी? किसकी? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही। याद है नहीं? जो मैंने कहा था प्रोग्राम को एक बार में बदल देता है और एक एक लाइन करके बदलता है, ये इनके बीच का अंतर था। ठीक है, चलो। असेंबलर का क्या कार्य है? बन पा रहे हैं भाई प्रश्न या नहीं? थम्स अप करके बताएंगे बड़े आसानी से प्रश्न बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, ये जद्दोजहद करनी पड़ रही है कुछ। असेंबलर का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ असेंबलर? बेसिक से यंत्र भाषा में बदलना, उच्च स्तरीय से यंत्र भाषा में बदलना, या असेंबली भाषा को स्पेशली मशीन लैंग्वेज में बदलना? क्या बोलोगे? कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? असेंबली भाषा से मशीन भाषा में बदलना। इसीलिए मैं कहता हूं, देखो अंग्रेजी वाला कितना आसान लग रहा होगा और हिंदी में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। यंत्र भाषा, अच्छा
ये तो वही हो गई मशीन। तो एक सेकंड के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन यहां नहीं सोचना पड़ेगा बाबू। क्या बोलेंगे इसको? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना होता है। चलो भाई नेक्स्ट है, कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? किस कंप्यूटर भाषा को हम कह सकते हैं कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बहुत बढ़िया, शिवांगी अहीर, दीपक, बहुत गजब, अजय सिंह, बहुत बढ़िया उत्तर बन रहे हैं। अजय वर्मा बहुत सारे सी बना रहे हैं, भैया एक बना दो बस, बैग बैंड बना दो, एक एक बस। सुशील जी बिग फैन, आई एम ऑल्सो ए बिग फैन। क्या बोलोगे? आई एम ऑल्सो ए बिग फैन। बोलो भैया। गुड़िया दोनों होते हैं, इंटरप्रेटर भी होता है, कंपाइलर भी होता है। बोलो फटाफट से क्या कहेंगे। तो बोलो कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक है क्या? बेसिक है नहीं जी। कोबोल है, फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला ट्रांसलेशन किसके लिए प्रयोग होती है आपका? क्या कहेंगे? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अभी तो बताया विज्ञान और गणित में प्रयोग होती है, किसमें? तो वैज्ञानिक भाषा इसको कहते हैं, विज्ञान और गणित में प्रयोग होती है। तो क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। सी विकल्प वाले सारे दोष ठीक हैं, किसी एकाध एकाध बच्चे का डी आ रहा है, डी नहीं होगा। चलो, भाषा जिसे समझता है और निष्पादित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और उसी को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, यानी क्रियान्वित कर देता है, उस पर कार्य कर लेता है आसानी से। तो वो कौन सी भाषा? अमेरिकन। तो अमेरिकन तो कैसी हो गई? मैंने बताया ना, रसियन हो, फ्रेंच हो, ये सब क्या होती हैं? एचएलएल होती हैं। जर्मन हो, हिंदी हो, संस्कृत हो। मशीन भाषा को क्या बोलोगे? मशीन भाषा को आसानी से समझ लेता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सार चौधरी कह रहे हैं सर आप लड़कियों की कमेंट पढ़ते हो। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? ये तो मुझे आज ही पता चला। सी भाषा का आविष्कार किसने किया था? तुम भी लड़की के नाम से आईडी बना लो ना, अपना नाम बबीता रख लो, तुम बबीता नाम रख लो अपना, क्या पता तुम्हारा भी पढ़ लिया जाए फिर। सी भाषा का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली ने नहीं जी, इनको तो किसके लिए पढ़ेंगे हम? आपका जब इंटरनेट का विकास पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा टिम बर्नर्स ली। डेनिस रिची ने किया था। किसने किया था? डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंघम थे साथ में, और 1972 में क्या कर दिया था? सी भाषा का विकास इन्होंने कर दिया था। ठीक है भैया, चलो आगे आएंगे। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जो कंप्यूटर भाषा है आपकी जावा, उसका आविष्कार किसने किया था? आविष्कार होता है हमेशा नई चीजों का, खोज मत लिख देना। आविष्कार, जो चीज दुनिया में पहले नहीं थी उसका क्या होता है? आविष्कार होता है। तो क्या कहेंगे? कौन व्यक्ति थे जी? वो थे आपके इन्फो सिस्टम ने किया क्या? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई, आईबीएम में नहीं, सन माइक्रो सिस्टम थी। और व्यक्ति कौन थे इसमें? जेम्स गोसलिंग थे। कौन थे? जेम्स गोसलिंग थे, इन्होंने किया था। किसने? जेम्स गोसलिंग ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? इंटरनेट पर प्रयोग होने वाली आपकी भाषा कौन सी है? बहुत सही आंसर देते हुए रॉकी, कुमारी तनी, सूर्या, सत्यम, आजाद, शिवानी, विकास, बहुत गजब। चलो, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? बेसिक है, कोबोल है, जावा है, या फिर असेंबलर है? असेंबलर है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो इंटरनेट पर प्रयोग होने वाली लैंग्वेज क्या कह दोगे भैया? क्या बेसिक है? नहीं भैया जी, जावा है। क्या है? जावा भाषा होगी। क्या बोलेंगे? जावा भाषा होगी। सी विकल्प, सी विकल्प, मैक्सिमम नंबर्स सी के आते हो। किसी किसी बच्चे का डी आ रहा है। असेंबलर बच्चे, असेंबलर कब मैंने आपको बता दिया है? जावा कल ही डिस्कस किया था। जावा आपके इंटरनेट पर प्रयोग होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है? कौन सा ऐसा है जो मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है? मशीन इंडिपेंडेंस, मशीन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस यानी कि निर्भर हो जाना। जो किस पर? जो मशीन भाषा पर निर्भर होगा। किस पर? मशीन भाषा पर। तो कॉमनली हम क्या कहते हैं? वो क्या मशीन लैंग्वेज होगी खुद? क्या वो लो लेवल लैंग्वेज आप कहेंगे? तो लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली आ गई नहीं। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये किस पर डिपेंड करती हैं? मशीन भाषा पर। तो इनको बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है। ये क्या बोलते हैं? मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है।
चलो भाई नेक्स्ट क्या है, रिक्त स्थान है वे वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है, अब ये थोड़ी गूढ़ बात हो गई, गहरी बात हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें कुछ वर्ड्स अलग से सुरक्षित रहते हैं। उन वर्ड्स को क्या कहते हैं, उन वर्ड्स को हम कहते हैं आपका रिजर्व्ड कीज, नहीं भी गलत लिख दिया शब्द, इनको बोलते हैं कंट्रोल वर्ड्स, नहीं रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं, रिजर्व्ड नहीं, लिख लेना इसको, क्या बोलते हैं इसको, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होगा ये, क्या कहेंगे, रिजर्व नहीं कर लेते जैसे किसी चीज को रख लेना, रिजर्व्ड बोलेंगे, रिजर्व भी नहीं, रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स इनको हम कहेंगे, ठीक है, जिनको ये अपने पास क्या सुरक्षित करके रखता है। नेक्स्ट है सी, बेसिक, कोबोल और जावा रिक्त स्थान भाषाओं के उदाहरण है। ये किस प्रकार की लैंग्वेजेस है, क्या ये लो लेवल लैंग्वेज है, क्या ये कंप्यूटर है, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग है, या हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। तो क्या आंसर आएगा सभी प्यारे दोस्तों का निकल के कि भाई हाई लैंग्वेज के उदाहरण है। सारी भाषाएं पढ़ी थी हमने। मशीन भाषा, जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली के अलावा सभी क्या थी, सभी की सभी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज थी। बोलो भाई ऐसे प्यारे दोस्त कितने हैं जिन्होंने 20 में से 20% अभी तक बनाए हैं। चलो भाई नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज रिक्त स्थान का प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है, मशीन लैंग्वेज, जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था आपको असेंबली, असेंबली जो होती है ये न्यूमेनिक्स कोड का इस्तेमाल करती है, किसका, मिनी क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेनिक्स कोड का इस्तेमाल करती है, कौन, असेंबली। लेकिन पूछ रहा है कि मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज तो 0 1 का इस्तेमाल करती है, और 0 1 क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इनको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कोड कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, न्यूमेरिक कोड कहते हैं। 18 हैं नेहा गुप्ता जी के, बहुत बढ़िया, तुलसी चौधरी 19 सही है भैया, कपिल कुमार 18, भाई गलत क्यों करते हो, गलत मत किया करो भाई। अंकित बहुत सही, बहुत सही भाई, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, तो भैया ये याद रख लेना कल से पेटी बांध के रहना, मैंने पहले कह दिया था आपसे पेटी बांध लेना कल के लिए। फोर्ट्रॉन, कल का जो भी क्लास होगी उसमें एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए, होना तो अब तक भी नहीं चाहिए, लेकिन अब तक की क्लास में एक आध शब्द आपने मिस कर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कल वाली मत कर देना, कल वाली नहीं, कल के बाद जितनी भी क्लास चले। फोर्ट्रॉन का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है, चित्र बनाने के लिए, गणितीय संगठना के लिए, तो चित्र बनाने में थोड़ी इस्तेमाल होगी, तो कहाँ इस्तेमाल होती है, फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन भाषा इस्तेमाल होगी, क्या बोलोगे, नहीं होता है, तो केवल ए, चित्र बनाने के लिए नहीं होता है, ये बताना था, नहीं चित्र बनाने के लिए नहीं होता है, गणितीय संगणना में तो होती है, तो क्या बोलोगे, केवल बी, ये तो सही था, हमको बताना था नहीं वाला, तो केवल ए होगा, क्या होगा, केवल ए हो जाएगा। चाहिए भाई, इतने आपके क्वेश्चन थे, उम्मीद करूंगा आप लोगों का एक स्कोर रहा होगा बढ़िया, और कोई बात है तो एक बार आप लिख के भेज सकते हैं। है कोई आज का टॉपर, आज का कोई टॉपर है, टॉपर उसको कहेंगे जिसने 100% क्वेश्चन किए होंगे, एटलीस्ट 21 तो किए हों, 20 वालों को नहीं दूंगा मैं क्राउन। अब देखो ये नरेंद्र नाम है, नरेंद्र नाम है लेकिन लिख रखा है तो कहते नहीं है, तो बोलने में आप कितनी कोशिश कर लो लड़का बनने की तो लड़की बनी जाता आदमी, तो वो ये कह रहा कि मैं जी लेट हो गई हूँ आने में, नरेंद्र, अब बताओ नरेंद्र कौन है, तो हमें थोड़ी पता चलता है, यहाँ फोटो थोड़ी आ रहे हैं कौन है। हाँ स्टैटिक जी के वही करें, काफ़ी है, काफ़ी है, उससे ज़्यादा आप करोगे तो खुद का अपना समय खर्च करना है आपको, और कुछ नहीं है। कहते हैं कि भाई उतना आप पढ़ें जो आप परीक्षा के प्रश्न बना दें, फालतू आप इधर उधर घूमते रहें, पूरी जिंदगी पढ़िए ज्ञान अर्जन के लिए, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना बढ़िया, बेशक से आप बाद में रॉकेट साइंस भी पढ़ लेना, और रॉकेट साइंस कौन है व्यक्ति, है तो सही कुछ नाम, इस सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी, टेस्ला कंपनी के मालिक, जानते होगे या नहीं जानते, तो रॉकेट साइंस अपने घर पे ही पढ़ी उन्होंने, कहीं कोई रॉकेट साइंस की इंजीनियरिंग नहीं की उन्होंने, तो पूरी जिंदगी पढ़िए, पढ़ते रहना, अभी पहले एक एग्जाम निकाल लो, है ना। चलो कोई भी परेशानी, कपिल कुमार थैंक यू, लव यू टू, 20 ठीक हुए हैं, 20 20 20 वाले बहुत सारे बच्चे हैं, दो कौन कौन से लुढ़का दिए तुमने,
एक वो रख लिया होगा जो मैंने नया क्वेश्चन शामिल किया था, रिजर्व्ड वर्ड्स। हाँ, एलोन मस्क, जानते हो नाम। चलो भाई, अपना ख्याल रखो बहुत सारा। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। कल ईमेल को शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करेंगे उसको, और बहुत अच्छे से मतलब उसका स्ट्रक्चर आप भी समझोगे। ईमेल नहीं जानता तो वो भेजना सीख जाओगे, और क्या है उसके बारे में बारीकी जानकारी कौन कौन सी पूछी जाती है वो सब भी। तो ध्यान रखो अपना बहुत सारा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।